नमस्कार मेरे हैप्पीनेस क्लब के दोस्तों और दुनिया में कोई भी मुझे सुन रहा हो, आप सबके लिए मैं आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं, सुखी हैं और शांति से हैं जीवन में। सबसे पहले उन सब का धन्यवाद जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को इतना सराहा। आप लोगों का जोशवर्धन मुझे बहुत अच्छा लगा। बस इतना ही निवेदन है और शायद ये आप ऑलरेडी कर रहे होंगे कि अगर आपको लगता है कि इस तरह की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इन टॉपिक्स का काफ़ी और लोगों को भी फ़ायदा होगा, तो प्लीज़ इसको शेयर और फैलाएं लोगों तक। एक हैप्पीनेस क्लब का वेबसाइट है thehappinessclub.in और एक यूट्यूब चैनल भी है जिनका लिंक मैंने फेसबुक पोस्ट में दे दिया है। तो ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए आप लोगों के लिए जो मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिसे मैंने अपने कमेंट्स में से ही पिक करा, वो है स्ट्रेस, या हिंदी में हम जिसे कहते हैं तनाव और बांग्ला में हम कहते हैं चाप। तो उसको शुरू करते हैं। देखिए, स्ट्रेस आता मल्टीपल रीजंस की वजह से है, मल्टीपल वेज से आपके पास आता है। जीवन के बदलाव से आता है, शादी ब्याह, बच्चा बच्चा होना, बच्चा ना होना, आप कोई नया जॉब ज्वाइन करते हैं, कहीं किसी नए लोकेशन में जाते हैं, देन सेपरेशंस, डाइवोर्सेस, डेथ इन द फैमिली, फाइनेंशियल स्ट्रेसेस, सोशल स्ट्रेसेस, बहुत सारे हैं। देखिए, जो रिलेशन वाली स्ट्रेस होती है ना, वो बड़ा दुखद होता है। आपकी शादी होती है, एक्सपेक्टेशंस कुछ होती हैं आपसे, आप उसको डिलीवर नहीं कर पाते, और ये दोनों के लिए उभय, आजकल मेल फीमेल में कोई फ़र्क नहीं रह गया इन प्रॉब्लम्स के तहत। आपने अभी अतुल सुभाष का भी केस देखा। सो आई डोंट गो बाई जेंडर बाइसेस, ये दोनों तरफ का सिचुएशन है। पर कई बारी हम इन चीज़ों को खुद भी लाते हैं। फॉर एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ कि शादी से पहले बड़ा अच्छा अच्छा चलता है सब कुछ, और हम चीज़ों को बड़ा फैला के दिखाते हैं। रेस्टोरेंट्स में जाना, महंगी महंगी गिफ्ट देना, ये देना वो देना, अपने बारे में बड़ाई करके बातें करना, अपने बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सिंप्लिसिटी से बात करना है, कि मुझे तो ये चाहिए ही नहीं है, मैं तो बड़ा सिंपल हूँ, मैं तो बड़ी सिंपल हूँ, मैं तो सबके साथ रह लूँगा, रह लूँगी, एट्सेट्रा। बट जब शादी हो जाती है तब सच्चाई बाहर आनी होती है, क्योंकि आपका बेसिक नेचर तो बदलता नहीं है। तो ये झूठ छूट ना बोले शादी और इन तरह की चीज़ों में, विवाह में, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। बच्चा होना, ये सब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हैं। इनमें झूठ बोल के आप पार नहीं पा सकते बहुत जल्दी। आपको ये बहुत गंदा इम्पैक्ट करेगा। और मज़े की बात पता है क्या है, कई बार लोग सोचते हैं कि हम स्ट्रेस दे रहे होते हैं, बट आप खुद उसके चुंगल में बहुत जल्दी फंस जाते हैं, और जब फंस जाते हैं बड़ा विक्टिम सा आप फील करते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि लोगों के साथ जब व्यवहार करें तो उसको एक लॉन्ग टर्म तरीके से सोचें। दोस्ती भी अगर करें किसी के साथ, इनफैक्ट मैं तो क्या करता हूँ कि कई बार ऐसे दोस्तों को इनवाइट ही नहीं करता अपने जीवन में कि जो मुझे दिखता है दूर से कि ये स्ट्रेस लाने वाले हैं। फिर आ जाता है जॉब को लेके स्ट्रेस। कई बार हम इतने ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं जीवन में कि तकलीफ़ हो रही होने दीजिए, मुझे हो रही है, फैमिली को हो रही है, किसी को भी हो रही है, मुझे तो ये चाहिए जीवन में। नहीं, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा, और एक रेगुलेटर आप में होना चाहिए जो आपको इन सब चीज़ों से ठीक रखे, बचा के रखे कि भाई आप ओवरबोर्ड हो रहे हो। काम इतना ही क्या करना कि उस काम का जो फल है उसी आप भोग ना पाओ, या उससे उसको जिसके लिए आप कर रहे हैं, आपके परिवार के लिए अगर आप कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे, वो खुद खुश ना हो, ऐसे काम का क्या फ़ायदा, है ना। फाइनेंशियल स्ट्रेस पे आ जाते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस ज़्यादातर तब आता है, मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व करा है, जब आप अपने पैर चादर से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करते हैं। बड़ा घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा फॉरेन ट्रिप मारना है, बहुत अच्छी बात है भाई। ऐसा नहीं करोगे तो इकॉनमी कैसे आगे बढ़ेगी। बात वो नहीं है, बात इसकी है कि क्या आप उसके लिए रेडी हैं, क्या उस चीज़ को करना आपको भारी पड़ेगा आगे जाके, क्या आपकी ईएमआई देने की क्षमता उतनी है, क्या आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, है ना। तो इन चीज़ों को भाई, होम लोन नहीं मिल रहा या कार लोन नहीं मिल रहा तो पर्सनल लोन से काम चला लिया। इस चीज़ को थोड़ा समझ के करेगा। इवन इक्विटी में मैं देखता हूँ कई लोग
एज यू नो आई डील इन इक्विटीज़। कई लोग आते हैं कि 25% तक रिटर्न चाहिए। भाई साहब, अगर हर बंदा 25% की रिटर्न लेके जाने लग गया तो वॉरेन बफेट जी क्या करेंगे? अच्छा, ऊपर से गंदा सा स्टॉक उठा लेंगे, न्यूज़ सुन के, ये सुन के, वो सुन के, गया स्टॉक, सब कुछ डाल दिया उसमें, गया वो गड्ढे में, आ गया फाइनेंशियल स्ट्रेस। मज़े की बात यह है कि मानने को ही तैयार नहीं है कि गलती हुई है, आगे उससे सीख लें, आगे इंश्योर करें कि वी आर नॉट रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन, राइट? सो ये आएगा ही। और पता है क्या, एक बार स्ट्रेस आ गया, फुल चांसेस हैं कि वो आपके हेल्थ को इम्पैक्ट ज़रूर करेगा, नेगेटिविटी लाएगा, आपके लिए भी, आपके चारों तरफ भी। और ये बड़ा उभय को फीड करते हैं, नेगेटिविटी, स्ट्रेस एंड बैड हेल्थ। दे विल क्रिएट फर्दर बैड एनवायरनमेंट, राइट? और आप इससे निकलने में असमर्थ रहेंगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। फिक्स इट। सारी चीज़ें ऑब्वियसली वीडियो में नहीं आप सॉर्ट आउट कर सकते, बट मुझे लगता है एक डायरेक्शन तो मिल ही रहा होगा आपको, और यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आगे लगता है कि नहीं, इस पर और बात करनी चाहिए, सो आई एम देयर, फील फ्री टू कॉल मी। इन चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करें? अगर स्ट्रेस आ ही गया या प्रिएम्प्टिव मेजर्स लेने हैं, आपको पहले से मेजर्स लेने हैं ठीक करने के, कैसे करें? देखिए, एक बहुत अच्छी चीज़ जो सबसे पहले मैं बोलूँगा, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज आप जब करते हैं ना, तो आपका सारा जो सिस्टम है एक एक बहुत ही खूबसूरत ओवरहॉल पाता है। आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपके हार्मोन्स ट्रिगर करते हैं, एंड ऑब्वियसली वंस यू स्टार्ट वर्किंग आउट यू फील बिट ऑफ एन अचीवमेंट। 10 पुशअप मारे, 20 पुशअप मारे। अब यार ये ना बोलते हुए आजकल डर लगता है, कई लोग फिर आज 125, कल 250 किलो उठाएंगे। नहीं, ये नहीं कह रहा। आप अपने आप को ध्यान में रखते हुए एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी ला सकते हैं। और एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि महंगे जिम्स में चले जाए जहाँ आके फिर आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाए। गो फॉर अ वॉक, स्टार्ट विद a 20-minute वॉक, जॉग, रन, whatever you're comfortable with. स्टार्ट विद 20 पुशअप्स, 1 महीने तक करिए 20 पुशअप्स। 108 सूर्य नमस्कार डे 1 में क्यों करना है, एक करिए ना। कोई भी स्पोर्टिंग एक्टिविटी उठाइए, टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, कुछ भी, राइट? सेकेंड पॉइंट, कम क्लोज टू नेचर। हम लोग ये चीज़ हमारी तरफ से छूटते, जैसे वी आर एवोल्यूशनरी बींग्स। इसमें मैं चला जाऊँगा तो लंबा टॉपिक छिड़ जाएगा, लेकिन हम लोग प्रिडोमिनेंटली इन कबूतर खानों में रहने के लिए, 1400 स्क्वायर फीट का भी अगर आपका घर है, 2500 स्क्वायर फीट का भी घर है, तो भी वो कबूतर खाना है। कबूतर खाना इज़ नॉट जस्ट स्मॉल हाउस, इट इज़ द क्लोज्ड एनवायरनमेंट। इससे बाहर निकलिए, लैपटॉप्स, मोबाइल्स से बाहर निकलिए, नेचर पे जाइए। अब इसका मतलब ये नहीं कि शिमला, मसूरी या नीचे गोवा, पौंडीचेरी घूमने की बात कर रहा हूँ, नहीं। गो ऑन अ साइकिल राइड, गो ऑन अ वॉक, कहीं आसपास फार्मलैंड्स हैं, ऑब्जर्व द नेचर, हैव सम टाइम फॉर योरसेल्फ कि आप नेचर के साथ जो स्पेंड करें, राइट? थर्ड थिंग, ईट गुड। ईटिंग हेल्दी हेल्प्स यू रिमेन स्ट्रेस फ्री। माने ना माने, आपका अच्छा खाना जो है ना, वो आपके सिस्टम को बिल्ड करता है सामने की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे डील करने में। हेल्दी फूड, प्राणिक फूड, फ्रेश फूड, दैट्स गुड फॉर हेल्थ। आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करता है, आपको इम्प्रूव करता है। इसके अलावा अच्छे लोगों से मिले, अच्छी संगति बनाएं। हम कई बार ना बड़ा लोभ में पड़ जाते हैं कि इससे ये फ़ायदा है, उससे वो फ़ायदा है, लेकिन उल्टा स्ट्रेस पाल लेते हैं। वो व्यक्ति आपको स्ट्रेस दे के चला जाता है, उसका आना आपको स्ट्रेस देता है। अच्छी संगति रखें, हंसिए, खुश रहिए। फाइनली, एक्सपेक्टेशंस, अपने आप से भी, दुनिया से भी, कोई तीसरे बंदे से भी, आपका बॉस हो, आपका जूनियर हो, आपकी स्पाउस हो, आपके पेरेंट्स हो या आपके बच्चे हों, एक्सपेक्टेशन को सीमित कीजिए। हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशन रहती है और रहनी भी चाहिए, उम्मीदें रहनी चाहिए, लेकिन अगर उम्मीदें ज़रूरत से ज़्यादा हैं तो आपको दुख देगी। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और वो पूरा नहीं कर पा रहा कोई, या कर नहीं रहा जान के, तकलीफ़ दे रहा आपको, तो भी आपको स्ट्रेस आना है। तो सीखिए इस चीज़ को कि इन एक्सपेक्टेशंस को रेगुलेट कैसे करें, कैसे इनको मॉडरेशन में रखें, तभी आप एक हंसता खेलता, तनाव से रहित जीवन जी पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस छोटे से वीडियो में आपके लिए जितना मैं
लाना चाहता था, इन्फॉर्मेशन उतना ला पाया हूँ और आपको ये मदद करेगा। जैसा मैंने कहा, लोगों तक फैलाइए, कहीं ना कहीं कोई बैठा हुआ स्ट्रेस्ड होगा तो शायद उसको ये मदद कर जाए। क्या पता हमारी हैप्पीनेस क्लब की ये छोटी सी जो एफर्ट है ये किसी के काम आ जाए। विद दैट मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ सिर्फ इस वीडियो के लिए। आगे हम फिर नई नई अच्छी अच्छी टॉपिक्स लाते रहेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, समृद्ध रहिए, सुखी रहिए। धन्यवाद।